Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic natural killer cell. It is important topic as an exam point of view. As a medical student आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल किलर सेल क्या होता है. ये फिजियोलॉजी में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एज अ पैथोलॉजी जब पढ़ोगे आप तो उसमें इम्यूनोपैथोलॉजी पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए फिजियोलॉजी की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. एंड देन स्टार्ट करते हैं. नेचुरल किलर सेल क्या होती है? डिराइव फ्रॉम द हीमोपोइटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो. तो बोन मैरो से डिराइव्ड होती है हीमोपोइटिक स्टेम सेल से. फॉर्म 5 to 10% ऑफ द सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट. जो लिम्फोसाइट होती है डिवाइडेड होती है 3 टाइप में, बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल. तो नेचुरल किलर सेल फॉर्म करती है 5 to 10% ऑफ द सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट. लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट जो नेचुरल किलर सेल है इसको बोलते हैं लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एक तो जो लिम्फोसाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. जो ग्रेन्यूल कंटेन करते हैं वो ग्रेनुलर्स, और जो ग्रेन्यूल विदाउट ग्रेन्यूल्स होते हैं वो नॉन ग्रेनुलर्स होते हैं. तो जो नेचुरल किलर सेल होता है वो ग्रेन्यूल्स कंटेन करते हैं. उनके साइटोप्लाज्म में, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं. वो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स है. कंटेन साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स. ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स. साइटोटॉक्सिक क्यों बोली? बिकॉज जो कंटेन क्या करते हैं? परफोरिन्स एंड ग्रेन एंजाइम को कंटेन करते हैं. जो परफोरिन रहता है वो जो भी वायरस या जो मेन काम क्या होता है नेचुरल किलर सेल का, जो भी ट्यूमर सेल्स होते हैं या इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको किल करना. तो परफोरिन्स क्या करती है? पोर्स कर देती है उनके मेम्ब्रेन्स पे, बैक्टीरिया जो वायरस के जो भी मेम्ब्रेन है, और ग्रेन एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देती है. इसलिए इसको क्या बोले? साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स है. सरफेस मार्कर जो नेचुरल किलर सेल होते हैं उन पे सरफेस मार्कर होते हैं CD16 एंड CD56. लेक टी सेल रिसेप्टर. जो नेचुरल किलर सेल होते हैं उनके पास टी सेल रिसेप्टर्स नहीं होते. फंक्शन क्या है नेचुरल किलर सेल का? ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क में शॉर्ट में, और एज अ फॉर नॉलेज बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. तो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी अगेंस्ट द वायरस एंड ट्यूमर्स. जैसे कि हमने देखा इसका फंक्शन क्या है? साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी करता है अगेंस्ट द वायरस, ट्यूमर्स और जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, पैथोजेंस जो भी बाहर से आते हैं हमारे बॉडी में इन्वाइडिंग करते हैं, उनके लिए क्या करता है? ये अगेंस्ट उनके वर्क करता है. नेचुरल किलर सेल के पास इंटरफेरॉन्स गामा होता है जो कि प्रमोट करता है फाइगोसाइटिस बाय मैक्रोफेज. तो इसके पास इंटरफेरॉन्स गामा होता है जो कि ये किसका टाइप है? साइटोकाइनिन्स का, जो जिसके थ्रू ये क्या कराता है? प्रमोट करता है फाइगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेज. टू फाइंड आउट द इन्फेक्टेड स्ट्रेस. स्ट्रेस जो भी सेल होते हैं, स्ट्रेस सेल होते हैं और ट्यूमरजेनिक सेल होते हैं और इन्फेक्टेड सेल होते हैं. सिंपली जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या फिर जो वायरस से इन्फेक्ट हो गया, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गया, तो हमारे बॉडी में जो वो सेल्स होते हैं उनको वो क्या फाइंड आउट करते हैं, उनके साथ बाइंड होते हैं और उनको किल दैम करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये किसके थ्रू करते हैं? उनके पास 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक इनिबिटरी रिसेप्टर एंड एक्टिवेटिंग रिसेप्टर. तो ये इनिबिटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं MCH1 ऑन हेल्थी सेल्स. MCH1 किस पे प्रेजेंट होता है? जितने भी अपने बॉडी में हेल्थी सेल्स, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो उनके ऊपर क्या MCH प्रेजेंट होता है. और जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनके पास MHC1 प्रेजेंट नहीं होता. तो जब वो जो सेल्स होते हैं ये क्या ये नेचुरल किलर सेल ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं किसको? MHC1 को. MHC1 अगर डिटेक्ट हो गया मीन्स क्या ये सेल क्या है? ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये इनिबिटरी रिसेप्टर्स के थ्रू ये होता है. और देन एक्टिवेटिंग रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस सेल होते हैं, इंड्यूस लाइगेंड्स ऑन एबनॉर्मल सेल्स. जो भी स्ट्रेस या फिर ट्यूमर और इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो उसको क्या करता है? उसको डिटेक्ट करता है, उनके साथ बाइंडिंग करता है और उनको किल दैम कर देता है. तो इसके थ्रू, ये दोनों के थ्रू ये जो है नेचुरल किलर सेल, वो फर्स्ट तो MHC1 प्रेजेंट होता है. ऑल द नॉर्मल जितने भी हेल्दी सेल्स होते हैं उनके MHC1 प्रेजेंट होता है. तो ये जो डिटेक्ट करता रहता है और पूरा थ्रू आउट द बॉडी चेक करते रहता है. जो भी सेल स्ट्रेस आउट सेल्स होते हैं या फिर ट्यूमर सेल, इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको किल दैम करके रिमूव करता रहता है. तो जो जितने भी नॉर्मल सेल होता है उस पर MHC1 प्रेजेंट होता है. तो ये इनिबिटरी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर तो इसके साथ कुछ नहीं करता, बिकॉज ये नॉर्मल सेल है. अगर ये नॉर्मल सेल को डिरेंज करने लगे तो फिर पूरी बॉडी वीक हो जाएगी, मसल्स वीकनेस हो जाएगा, मसल्स का डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो क्या थीन पर्सन हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगेंगी. तो ये इसके लिए हर सेल्स पे क्या नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है MHC1, जिसके थ्रू वो सिर्फ जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको क्या करता है? किल करता है. तो जो इन्फेक्टेड ये सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं लाइगेंड्स को,
ऑल्सो जो रिकॉग्नाइज स्ट्रेस इंड्यूस लाइगेंड्स ऑन एबनॉर्मल सेल, इसके थ्रू एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और उसके साथ बाइंडिंग करता है और जो सेल होती है उसको किल दैम कर देता है थ्रू द परफोरेंस एंड ग्रेन्स एंजाइम, जो कि साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो जो भी सेल्स होता है उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। देन एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, एक और वर्क क्या करता है ये, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक करवाता है, इसको इन शॉर्ट में ADCC भी बोलते हैं। जो CD16 सेल होता है ना वो रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज कर देता है, जो भी रिकॉग्नाइज उसको ये रिकॉग्नाइज करता है कि जितने भी वो एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल होते हैं उसको, मतलब उसके पास वो फंक्शन है CD16 मार्कर के पास, ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल को। तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, CD16 सेल रिकॉग्नाइज द एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल एंड ब्रिंग अबाउट द किलिंग ऑफ टारगेट सेल डायरेक्टली। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये एक्ट, जैसे कि कोई एंटीजन या इन्फेक्टेड बॉडी में आया, इन्फेक्टेड सेल, ये वायरस आया और हमारे सेल को इन्फेक्ट किया, तो एंटीजन के थ्रू, एंटीजन के लिए कौन सा फाइट करता है, एंटीबॉडी बनेंगे और वो एंटीबॉडी अटैक करते हैं ऑन द इन्फेक्टेड सेल पे। तो जो CD16 होता है इनके सेल का, CD16 मार्कर जो होता है उनके पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखा हमने, CD16 मार्कर जो सेल पे प्रेजेंट होता है, ये सेल पे ये CD16 मार्कर प्रेजेंट होता है, वो क्या करवाता है, वो जैसे ही आया सेल पे, देन वो सेल पे जैसे ही आया तो वो क्या करेगा, ये एंटीबॉडी रिलीज़ होएगी बॉडी से और ये एंटीबॉडी पूरा कोटेड हो जाएगी, वो जो भी इन्फेक्टेड सेल रहेगी। तो CD16 रिकॉग्नाइज द एंटीबॉडी कोटेड सेल और क्या करता है, डायरेक्ट अटैक करवाता है। देन ये अटैक होती है SNK सेल से और किल कर देती है टारगेट सेल को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ADCC। तो ये नेचुरल किलर सेल, इस तरह से इसके इंट्रोडक्शन थे, क्या क्या चीज़ें हैं और उसके फंक्शंस हमने देखे। दैट्स इट।